आजकल सोशल मीडिया पर नॉलेज से ज्यादा मीम वायरल होते हैं और कभी कभी एक अजीब सा नाम पूरे इंटरनेट को कैप्चर कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ट्रेंड्स वायरल क्यों होते हैं? क्या लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं या ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ और चल रहा होता है? गंभीरता से सोचने वाली बात है कि जो चीज लॉजिकल नहीं होती है लेकिन फिर भी वो इंटरनेट पर एक्सप्लोर क्यों हो जाती है। इसे गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि ये केवल मीम नहीं है, ये ह्यूमन अटेंशन का साइंस है। सोशल मीडिया पर आजकल विजडम कम और वियर्डनेस ज्यादा वायरल होती है क्योंकि इंटरनेट अब नॉलेज से नहीं अटेंशन से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ट्रेंड्स वायरल क्यों हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी है या इसके पीछे साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कोई डीप कनेक्शन है? आज हम इस ट्रेंड की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है और सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमेशा अनयूजुअल चीज, डेंजर, ड्रामा, सरप्राइज, इन सब पर फास्ट रिएक्ट करता है। इसलिए शॉकिंग थंबनेल्स, वियर्ड नेम्स, कंट्रोवर्सी और सार्केज्म, यानी ऐसी बात जिसमें मजाक या तारीफ लगे लेकिन अंदर एक बड़ा व्यंग हो, कटाक्ष हो, ये सब जल्दी से अटेंशन को बढ़ाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही इतना अनयूजुअल है, यानी इतना हटके है कि ह्यूमन ब्रेन तुरंत रुक जाता है। और हमेशा याद रखिए कि सोशल मीडिया में अटेंशन, इसका मतलब है करेंसी। सोचिए अगर कोई दो वीडियो आपके सामने आए, एक का टाइटल हो लाइफ में डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस और दूसरा टाइटल हो कॉकरोच जनता पार्टी ने इंटरनेट हिला दिया, तो कौन से वीडियो पर एवरेज यूजर पहले क्लिक करेगा? तो बहुत सामान्य सी बात है कि यूजर दूसरे नंबर के वीडियो पर तुरंत क्लिक करेगा क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी चाहता है, यानी कुछ नया चाहता है, अनोखा जानना चाहता है। अब यदि हम एस्ट्रोलॉजी के एंगल से समझें तो इन सारी चीजों के कारक हैं राहु। सोशल मीडिया और वायरल कंटेंट के लिए राहु सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। राहु इल्यूजन, ऑब्सेशन, हाइव, मास अट्रैक्शन और अनयूजुअल चीजों के कारक हैं। राहु लॉजिकल नहीं होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। इसलिए आज के डिजिटल एरा में बिजार ट्रेंड्स, मीम कल्चर, ओवरनाइट फेम और कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी वायरल होते हैं। और जब राहु बुध के साथ एक्टिव हो या किसी तरह से कनेक्शन बना रहा हो तो मीम इंटेलिजेंस, सरकाज्म, यानी ऐसी बात जो ऊपर से तारीफ लगे लेकिन अंदर व्यंग्यात्मक हो, उसके अंदर कटाक्ष हो, ट्रोलिंग और विटी कम्युनिकेशन। विटी कम्युनिकेशन का मतलब है कि हर बात पर फनी रिप्लाई देना। इसे हम चतुराई या स्मार्टनेस भी कहते हैं। तो ये चीजें जब राहु और बुध आपस में कनेक्ट हो तो ये स्ट्रांग हो जाती हैं। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल देना जरूरी है। आपने एक नाम सुना होगा, ओशो। पूरी दुनिया में एक फेमस पर्सनालिटी है ओशो, जिन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो उन्होंने भी अपने राहु और बुध का उपयोग करके बहुत बड़ा अटेंशन पाया था। उनकी एक बुक आई थी जिसका टाइटल था संभोग से समाधि की ओर। ये टाइटल भी अनयूजुअल था, यानी अनोखा था, हटके था, इसलिए ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और ओशो का नाम पूरे भारत में बहुत जल्दी फेमस हो गया था। लेकिन जो सही नॉलेज होता है, जो आपकी लाइफ को वाकई चेंज कर सकता है, जो आपको अंदर से बदलता है, जो आपको टेम्परेरी नहीं परमानेंट रिलीफ दे सकता है, परमानेंटली आपकी लाइफ को बढ़िया बना सकता है, वो नॉलेज धीरे धीरे कंज्यूम करना मुश्किल हो गया है क्योंकि वैसा नॉलेज इंटरनेट पर बहुत कम उपलब्ध है
और लोगों ने अपने माइंड को रील स्क्रॉलिंग सिस्टम बना दिया है। इसलिए लोगों का माइंड डीप नॉलेज लेने से हटता है, दूर होता है। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आइए विषय पर वापस लौटते हैं। अगर कोई इंसान केवल डोपामाइन बेस्ड कंटेंट ही कंज्यूम करने लग जाए तो धीरे धीरे अटेंशन स्पैन हो जाता है, यानी उसकी अवधि या सीमा या उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है। पेशेंस यानी धैर्य कम हो जाता है। डीप थिंकिंग यानी गहराई से सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए आज बहुत सारे लोग 1 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। नॉलेज उनको बोरिंग लगता है और उन्हें इंस्टेंट इंटरटेनमेंट का एडिक्टिव यानी नशा लग जाता है। यहाँ गहराई से एक बात समझनी जरूरी है कि प्रॉब्लम्स मीम्स नहीं है। प्रॉब्लम है जीवन में बैलेंस का खत्म हो जाना या हमारी समझदारी में बैलेंस का खत्म हो जाना। जीवन में इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन यदि उसके कारण पूरी लाइफ ही डिस्ट्रैक्शन बन जाए तो क्लैरिटी जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसी कारण से आज एंजाइटी, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन जैसी चीजें लगातार लोगों के अंदर बढ़ रही हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये समझिए कि केवल नॉलेज इनफ नहीं है, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में होप, क्यूरोसिटी, स्टोरी टेलिंग और रिलेटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अटेंशन लेने के बाद भी वैल्यू देना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो कंटेंट टेम्परेरी डोपामाइन बन के रह जाता है। और एक बात गहराई से समझनी जरूरी है कि सोशल मीडिया एक शक्ति है। या तो ये लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या लाइफ को अवेकन कर सकती है, यानी आपके अंदर की जागरूकता को बढ़ा सकती है, अवेयरनेस को बढ़ा सकती है। सही डिसीजन क्रिएटर और ऑडियंस दोनों के हाथ में है। आप क्या कंज्यूम करते हैं और आप क्या क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे वही आपका माइंड बन जाता है और वही आपकी सबकॉन्शियस हैबिट बन जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आजकल इंटरनेट नॉलेज ड्राइवन है या अटेंशन ड्राइवन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और मॉडर्न लाइफ के ऐसे डीप टॉपिक्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।